ऑडिस ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग जो है CDP मीन्स बाल मनोविज्ञान को कंप्लीट सिलेबस को लेकर आगे चल रहे हैं कि इसको कंप्लीट किया जाए, जिसमें से अब लगभग विराम की स्थिति पर हम लोग पहुंचने वाले हैं। आज की टॉपिक है जीवन कौशल, व्यावसायिक आचरण एवं नीति। ठीक है, तो पिछली वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक, आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे देते हैं, जिससे आप सीरियल से पूरा कंप्लीट CDP की वीडियो देख सकें। और आपसे आग्रह है कि ये चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक ज़रूर करें। चलिए आगे देखते हैं। तो टॉपिक हमारी है जीवन कौशल, व्यावसायिक आचरण एवं नीति। पहला पॉइंट है अध्यापन व्यवसाय के आरंभ में अध्यापक की सफलता के महत्वपूर्ण कारक हैं। तो अध्यापन व्यवसाय के आरंभ में अध्यापक की सफलता के महत्वपूर्ण कारक कौन होते हैं? व्यक्तित्व तथा कक्षा से समायोजन की योग्यता। व्यक्तित्व तथा कक्षा से समायोजन की योग्यता। नेक्स्ट पॉइंट है अध्यापन व्यवसाय में अध्यापक कैसे सफल हो सकता है? तो अध्यापन व्यवसाय में अध्यापक अच्छे व्यक्तित्व द्वारा सफल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन कौशल हेतु शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो जीवन कौशल हेतु शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए। ठीक है, जीवन कौशल में शिक्षा की आवश्यकता इसलिए कि जिससे जीवन में जो भी चुनौतियां हैं उसका सामना कर सकें। नेक्स्ट है जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए, देखिए यहाँ सामान लिख रहा है, सामना करने के लिए किस शिक्षण की आवश्यकता है? जीवन में चुनौतियों का सामना करने के लिए किस शिक्षण की आवश्यकता है? तो जीवन कौशल की। किसकी? जीवन कौशल की। नेक्स्ट है जीवन कौशल शिक्षण जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे करता है? तो प्रभावशाली ढंग से। जीवन कौशल शिक्षण जो है जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं उनका सामना कैसे करता है? प्रभावशाली ढंग से। चलिए आगे देखते हैं। व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कितने हैं? तो व्यावसायिक शिक्षा के कुल 5 प्रमुख उद्देश्य हैं। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा के कुल 5 प्रमुख उद्देश्य हैं। चलिए, शिक्षा की परंपरागत अवधारणा में परिवर्तन उद्देश्य है। तो ये किसका उद्देश्य है? व्यावसायिक शिक्षा का। ठीक है, वही 5 उद्देश्य की चर्चा की जाएगी। शिक्षा की परंपरागत अवधारणा में परिवर्तन किसका उद्देश्य है? व्यावसायिक शिक्षा का। दूसरा है बेरोजगारी की समस्या से मुक्त किस शिक्षा का उद्देश्य है? तो बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति जो है व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास किस शिक्षा का उद्देश्य है? तो व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य है। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य में आर्थिक विकास भी है। नेक्स्ट है नैतिकता का वह स्वरूप जो व्यावसायिक प्रक्रिया में उत्पन्न हुए सिद्धांतों से है। तो व्यावसायिक आचरण नीति से। नैतिकता का वह स्वरूप जो व्यावसायिक प्रक्रिया में उत्पन्न हुए सिद्धांतों से है, वो किससे है? व्यावसायिक आचरण नीति से। नेक्स्ट है व्यावसायिक आचरण क्या है? तो नैतिकता का स्वरूप जो व्यावसायिक प्रक्रिया में उत्पन्न हुए हों। सॉरी, तो व्यावसायिक आचरण क्या है? नैतिकता का स्वरूप जो व्यावसायिक प्रक्रिया में उत्पन्न हुए हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नीति शास्त्र में व्यावसायिक आचरण के कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं? नीति शास्त्र में व्यावसायिक का आचरण के कौन कौन से तत्व सम्मिलित हैं? तो है जो नियोक्ता और कर्मचारी के मध्य संबंध से जुड़े होते हैं। जो नियोक्ता और कर्मचारी के मध्य संबंध से जुड़े होते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
नियोक्ता और कर्मचारी में संबंध तथा रोजगार अनुबंध की श्रृंखला लाते हैं, नहीं आते हैं, तो नीति शास्त्र के व्यावसायिक आचरण। ठीक है, नियोक्ता और कर्मचारी के संबंध तथा रोजगार अनुबंध की श्रृंखला किसके तहत आते हैं? नीति शास्त्र के व्यावसायिक आचरण के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है व्यावसायिक आचरण में बौद्धिक ज्ञान संपदा है, महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, महत्वपूर्ण तत्व है व्यावसायिक आचरण में बौद्धिक ज्ञान संपदा जो है उसका महत्वपूर्ण तत्व है। नेक्स्ट है समाज के नीतियों के पालन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो समाज के नीतियों के पालन में महत्वपूर्ण योगदान कौन देता है? व्यावसायिक आचरण नीति। व्यावसायिक आचरण नीति ऐसी है जो समाज के नीतियों के पालन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट है व्यक्ति का बौद्धिक स्तर ही उसे व्यवसाय के चयन में सहायता देता है। यह किसके अंतर्गत आता है? तो व्यावसायिक आचरण नीति के तहत। ठीक है, व्यक्ति का बौद्धिक स्तर ही उसे व्यवसाय के चयन में सहायता देता है, तो ये व्यावसायिक आचरण नीति के तहत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक आचरण नीति के प्रमुख कितने सिद्धांत हैं? तो व्यावसायिक आचरण नीति के जो है कुल 7 सिद्धांत हैं। कितने हैं? 7। नेक्स्ट है गोपनीयता, ईमानदारी, सक्षमता, नेतृत्व किस आचरण के प्रमुख सिद्धांत हैं? तो व्यावसायिक आचरण के। देखिए, व्यावसायिक आचरण में गोपनीयता, ईमानदारी, सक्षमता, नेतृत्व ये सारे आचरण होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्यावसायिक आचरण नीति के प्रमुख सिद्धांत। तो अभी पीछे बताया गया था कि व्यावसायिक आचरण के कुछ 7 सिद्धांत हैं प्रमुख। पहला है सच्चरित्रता, दूसरा है वास्तुपरकता, तीसरा है गोपनीयता और चौथा है सक्षमता, पांचवा है उत्तरदायित्व, छठवां है ईमानदारी, सातवां है नेतृत्व। तो व्यावसायिक आचरण नीति के कुल 7 प्रमुख सिद्धांत हैं: सच्चरित्रता, वास्तुपरकता, गोपनीयता, सक्षमता, उत्तरदायित्व, ईमानदारी, नेतृत्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्यावसायिक आचरण नीति का संबंध है। तो व्यावसायिक आचरण नीति का संबंध किससे है? नैतिकता से है। नेक्स्ट है किस किताब में उन्हीं मानदंडों का प्रयोग हुआ है जो व्यावसायिक आचरण से जुड़े हैं? तो व्यावसायिक आचरण संहिता या इसी को नीली किताब के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीटेट में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किस किताब में उन्हीं मानदंडों का प्रयोग हुआ जो व्यावसायिक आचरण से जुड़े हो? तो उस किताब का नाम है व्यावसायिक आचरण संहिता या नीली किताब। नेक्स्ट है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जब किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी कार्य को मूल रूप से तैयार किया जाता है तो उस दस्तावेज पर उसका, यहाँ उसे लिख उठा है, उस दस्तावेज पर उसका बौद्धिक अधिकार हो जाता है। इसे कहते हैं, इसे कॉपीराइट कहते हैं। ठीक है, कॉपीराइट क्या है कि जब किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी कार्य को मूल रूप से तैयार किया जाता है तो उस दस्तावेज पर उसका बौद्धिक अधिकार हो जाता है। ठीक है, देखिए जैसे लेखन कार्य, व्याख्या, नाटक आदि का भौतिक रूप से संग्रह उसे बौद्धिक अधिकार दिलाता है एवं स्वतः उसे प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कॉपीराइट का अधिकार। ठीक है ना, मीन्स लेखन कार्य हुई, व्याख्या हुआ, नाटक हुआ आदि का भौतिक रूप से संग्रह उसे बौद्धिक अधिकार दिलाता है एवं स्वतः उसे प्राप्त होता है। किसका? कॉपीराइट का। चलिए आगे देखते हैं। व्यावसायिक नीति संहिता मानदंड पुस्तिका कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है भी है। व्यावसायिक नीति संहिता मानदंड पुस्तिका क्या कहलाती है? ब्लू पुस्तिका। ठीक है ना, ब्लू पुस्तिका क्या है? व्यावसायिक नीति संहिता मानदंड पुस्तिका। ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट है व्यावसायिक नीति अनुपालन की आवश्यक शर्तें कितनी हैं? तो इसकी आवश्यक शर्तें कुल 7 हैं। व्यावसायिक नीति की अनुपालन की कुल 7 शर्तें हैं। पहली है सहयोग, दूसरी है सद्भावना, तीसरी शर्त ईमानदारी, चौथी जिम्मेदारी, पांचवा सहयोगियों की सुरक्षा एवं कल्याण, छठा कानून का पालन, सातवां विश्वसनीयता। ठीक है ना। तो व्यावसायिक नीति अनुपालन की कुल 7 शर्तें हैं, जिसमें सहयोग, सद्भावना, ईमानदारी, जिम्मेदारी, सहयोगियों की सुरक्षा एवं कल्याण, कानून का पालन, विश्वसनीयता होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी की बौद्धिक संपत्ति को नियमों का उल्लंघन कर अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है तो उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जाती है। कैसी कार्रवाई की जाएगी? दंडात्मक कार्रवाई। ठीक है ना। किसी भी व्यक्ति की बौद्धिक संपत्ति या नियमों का उल्लंघन कर अन्य व्यक्ति द्वारा अगर उपयोग किया जाएगा तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, एक विशेष अधिकार जो मूल आविष्कारक तथा रचनात्मक कार्यात्मक बौद्धिक योग्यता है निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है। क्या कहलाता है? पेटेंट। ठीक है ना। एक विशेष अधिकार, उसको पेटेंट कहते हैं, जो मूल आविष्कारक तथा रचनात्मक कार्यात्मक बौद्धिक योग्यता है निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है, तो उस अधिकार को क्या कहते हैं? पेटेंट। नेक्स्ट है एक विशेष चिन्ह जो सामान्यतः संगठनों, संस्थाओं या कंपनियों द्वारा प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? ट्रेडमार्क। ठीक है। तो ट्रेडमार्क जो है एक विशेष चिन्ह है जो सामान्यतः संगठन या संस्था या कंपनियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। ट्रेडमार्क है तो ट्रेडमार्क क्या है? एक विशेष प्रकार का चिन्ह है। ट्रेडमार्क क्या है? एक विशेष प्रकार का चिन्ह है। नेक्स्ट है शिक्षक के व्यावसायिक प्रतिबद्धता की प्रमुख आधार कितने हैं? तो कुल 5 प्रमुख आधार हैं। शिक्षक के व्यावसायिक प्रतिबद्धता के कुल 5 प्रमुख आधार हैं। पहला है सत्यनिष्ठा, दूसरा है विश्वसनीयता, तीसरा है पूर्वाग्रह से रहित, चौथा है भेदभाव रहित, पांचवा है शिक्षण अभिरुचि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूर्वाग्रह से रहित, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित प्रमुख आधार हैं। तो किसके हैं? शिक्षक के व्यावसायिक प्रतिबद्धता के। अभी इसके पहले यही आया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रबंधन के स्तर होते हैं। तो प्रबंधन के कुल 3 स्तर होते हैं। ठीक है। पहला है उच्च स्तरीय प्रबंधन, दूसरा है मध्य स्तरीय प्रबंधन, तीसरा है पर्यवेक्षक तथा प्रचालन स्तर का प्रबंधन। ठीक है ना। प्रबंधन के कुल कितने स्तर होते हैं? 3 होते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंधन, मध्य स्तरीय प्रबंधन, पर्यवेक्षक तथा प्रचालन स्तर प्रबंधन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT द्वारा कितने मानवीय मूल्यों का उल्लेख किया गया? तो NCERT द्वारा जो है कुल 80 मानवीय मूल्यों का उल्लेख किया गया। ठीक है ना। NCERT द्वारा 80 मानवीय मूल्यों का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान में अनुच्छेद 15 किस मूल्य से संबंधित है? वैसे ये क्वेश्चन पीछे की टॉपिकों में कहीं न कहीं किसी वीडियो में आ चुका है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो संविधान में अनुच्छेद 15 जो है वो धर्म, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद से संबंधित है। ठीक है ना। संविधान में अनुच्छेद 15 किस मूल्य से संबंधित है? धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीखने के नियमों के प्रतिपादक हैं। तो थॉर्नडाइक बहुत इम्पोर्टेंट है। सीखने के इन्हीं ने, थॉर्नडाइक ने ही 3 नियम दिए थे, याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट। तो सीखने के नियमों के प्रतिपादक थॉर्नडाइक। चलिए आगे देखते हैं।
दंड मुक्त बचपन क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट। दंड मुक्त बचपन क्या है? 1 अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून में स्कूली बच्चों को दंड मुक्त शिक्षा देने से, मीन्स अब आप जानते भी होंगे कि स्कूल में यदि छात्र या छात्रा पढ़ रही है तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। कब से लगी है? 1 अप्रैल 2010 के शिक्षा का अधिकार कानून से। ठीक है, याद रखेंगे। बच्चों को दंड देने की प्रक्रिया स्कूल से कब से समाप्त कर दी गई? 1 अप्रैल 2010। किसके तहत? शिक्षा का अधिकार कानून से। नेक्स्ट है, कोहलर का प्रयोग सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कोहलर का प्रयोग सूझ का सिद्धांत था। ठीक है, कोहलर का प्रयोग सीखने के सूझ सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है, संवेदी स्मृति होती, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 सेकंड। संवेदी स्मृति कितने की होती? 4 सेकंड की। नेक्स्ट है, व्यावसायिक शिक्षा से विकास होता है, तो व्यावसायिक शिक्षा से संबंधों का विकास होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, व्यावसायिक शिक्षा व्यक्ति को जोड़ता है, तो समाज से। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा जो है व्यक्ति को समाज से जोड़ता है। नेक्स्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वर्स्टन तथा लिकर्ड किसके मापन से संबंधित है? तो वर्स्टन तथा लिकर्ड जो है अभिवृत्ति के मापन से संबंधित हैं। ठीक है, अभिवृत्ति का मापन कैसे किया जाता है? वर्स्टन तथा लिकर्ड द्वारा। गांधी जी ने शिक्षण में किस पर अधिक बल दिया था? तो गांधी जी ने व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक बल दिया था। ठीक है ना, गांधी जी ने व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक बल दिया था। नेक्स्ट है, व्यावसायिक शिक्षा बालक के संपूर्ण भविष्य के लिए आवश्यक है, तो व्यावसायिक शिक्षा जो है बालक के संपूर्ण भविष्य के लिए आवश्यक, एक कथन किसका है? महात्मा गांधी का। ठीक है ना, गांधी जी का। नेक्स्ट है, वर्तमान में बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा। ठीक है, वर्तमान में बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा में कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आज की टॉपिक यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। वैसे अब ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा 2, 4 या 5 टॉपिक ये बची हुई हैं। चूँकि हम लोग संपूर्ण CDP का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए कोई भी टॉपिक छोड़ी नहीं जा रही है और हर टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आता ही है, इसलिए सभी टॉपिक इम्पॉर्टेंट होती हैं। हाँ, शुरुआती टॉपिकें बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे 2-2, 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, चाहे CTET हो, चाहे DLED हो, चाहे BTC, चाहे टेट, सुपर टेट, कुछ भी। लेकिन इधर से भी सुपर टेट में ज़्यादा इधर से क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले भाई, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको केवल CDP ही नहीं, आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी, चाहे वैकेंसी हो, न्यूज़ अपडेट हो, ठीक है, सभी की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी दी जाएगी, ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी आपको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।